Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I will explain a poem under the title The Road Not Taken, written by Robert Frost from your book A Rainbow of English, Class 12, Punjab School Education Board. बच्चे ये जो पोएम है इसमें जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं इस पोएम के माध्यम से कि लाइफ में कई बार आपको बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने होते हैं क्योंकि जो ज़िंदगी की राह होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। किसी ना किसी मोड़ पे आपको लगने लगता है कि यू हैव टू गो दिस वे और दैट वे, कि आपको कौन सा डिसीज़न लेना है। ये चीज़ जो है उस पे सारी की सारी लाइफ की खुशियाँ जो हैं वो डिपेंड करती हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने वो कैसे कहा है, कैसे संदेश दिया है, आइए करते हैं। द रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। कवि कहते हैं कि पीले जंगल में एक जो दो सड़कें थीं वो जो थी बट रही थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। और कहते कि मुझे इस बात का दुख है कि एक सिंगल यात्री होने के कारण मैं उन्हें दोनों सड़कों पर एट ए टाइम जो था ट्रैवल नहीं कर सकता था, यात्रा नहीं कर सकता था। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। कहते कि फिर मैं कुछ समय तक खड़ा रहा और मैंने उतनी दूर तक देखा जितनी दूर तक कि मैं देख सकता था। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, की झाड़ियों की तरफ ये जो सड़क जा रही है वो कहाँ पे जो है ख़त्म होगी। देन टुक द अदर, कहती फिर मैंने जो था दूसरी सड़क की तरफ देखा। एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लीन, और फिर मैंने देखा कि ये जो थी उससे ज़्यादा स्मूथ थी और मुझे लगा कि इस पे जाना ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये हरी भरी थी और लग रहा था कि जैसे सड़क चाह रही थी कि इस पे कोई यात्री चले। दो एज फॉर दैट द पासिंग डियर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन फिर भी कहते जो लोग वहाँ से यात्रा कर रहे थे वो इक्वली ही वहाँ पे जो थे उतने ही लोगों ने दोनों सड़क पे जो यात्रा की थी और दोनों सड़क जो थी एक जैसी घिसी हुई महसूस कर रही थी। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black। फिर वो क्या कहते हैं, कहते कि सुबह सुबह दोनों सड़कों पर जो पत्ते गिरे हुए थे और ऐसा आभास हो रहा था कि कोई भी व्यक्ति जो था उन सड़कों पर नहीं चला था, क्योंकि ना तो पत्तों को दबाया गया था और ना ही दबने की वजह से वो पत्ते जो थे काले हुए थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है दूसरी वाली सड़क पे चलते हैं और पहले वाली सड़क पे फिर मैं दूसरे दिन के लिए रख ली कि दूसरे दिन पहले वाली सड़क पे चलूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। कहते मैं जानता था कि रास्ता कैसा है, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का जो था डाउट था, शक था कि क्या मैं वापस आ पाऊँगा पहली सड़क पे जाने के लिए। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। फिर वो कहती हैं कि जब मैं इस सड़क पे जा चुका हूँगा, काफ़ी समय निकल चुका होगा। बिकॉज जब लाइफ में आप कोई डिसीज़न ले लेते हैं, फाइनल डिसीज़न जिस पे कि पूरी लाइफ जो है आपकी डिपेंड करती है, पूरी ज़िंदगी की नींव रखी गई होती है, तो उस डिसीज़न से आप परे नहीं हट सकते, उस फैसले से आप परे नहीं हट सकते हो और फिर वापस मुड़ना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहते जब मैं उस सड़क पे चल चुका हूँगा तो मैं बड़े दुख के साथ जो है बाकी लोगों के साथ जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे उनको शेयर करूँगा। दुख किस बात का? सिर्फ इस बात का कि काश मैंने पहली सड़क को भी चुना होता। Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by। कहते दो सड़कें थी, यानी कि मेरे सामने दो रास्ते थे लेकिन मैंने दूसरे को पहल दी।
पहले को नहीं दी। ठीक है, दूसरे को पहल क्यों दी? क्योंकि उस पर कम यात्री जो थे चले थे, कम लोगों ने उस रास्ते को अपनाया था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और मेरे इसी डिसीज़न ने, इसी फैसले ने मेरी पूरी लाइफ जो थी उसका नक्शा जो था वो बदल के रख दिया था। इसने ना सिर्फ उसके जीवन के भविष्य वाले भौतिक रास्ते पर असर डाला था, बल्कि उनकी मौत के बाद भी उसके आध्यात्मिक रास्ते पर भी असर डाला था। तो ये थी पोएम जिसमें कवि ने संदेश दिया है कि ज़िंदगी की राह में अगर आपको कभी दो मोड़ मिलें तो उन दो मोड़ पे कौन सा मोड़ जो है आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, ये चुनाव आपको करना होता है, लेकिन बहुत ही सूझबूझ के साथ और धैर्य के साथ जो है वो चुनाव करना होता है, क्योंकि उसी पे आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी रूपी जो इमारत है उसकी नींव रखी जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर पोएम थी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।